हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को हम लोग उससे फाइंड आउट कर लेते हैं। उससे पहले आज के लिए, जैसे कल भी मैंने बताया था, क्या एक्सपायरी हमारा जैकपॉट लगेगा या साइडवेज ही जाएगा। एकदम प्योर आज पूरा साइडवेज ही रहा। ऐसा एक्सपायरी तो खैर काफी दिनों के बाद ही देखने को मिला। कोई मूवमेंट था ही नहीं उस पर। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अभी हमारा मार्केट सेलर जोन है। मतलब उसीलिए मैं वीडियो भी डाल चुका है। अभी सेलर हावी है संभल कर। दैट मीन्स यही है कि देखिए, जब दोनों साइड से कॉल और पुट दोनों सेल करके बैठते हैं, वो चाहते हैं कॉल साइड वाले अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भाई नीचे करो उसको। पुट वाले साइड क्या करते हैं कि भाई मार्केट नीचे गिरा, चलो उसको ऊपर करो। तो रीजन क्या होता है ना, इस बीच में टाइम डिके में प्रीमियम उन लोग का जो डिके होता है ना, तो उन लोग को फायदा होता है राइटर लोगों को, और इसमें बायर का नुकसान होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर उस तरह से रहे तो आप अवॉइड करना। आज भी मैंने दोपहर में एक पोस्ट डाला था, उसमें लेवल कुछ दे दिया था कि उस लेवल के अगर ब्रेक करता है तभी एंट्री करना, अन्यथा फिर अगर 2 बजे तक उसे एंट्री मिलता है, उस लेवल को ब्रेक करता है, तभी हम लोग एंट्री करेंगे, अन्यथा भाई ट्रेडिंग छोड़ देना, अवॉइड करो। तो रीजन क्या है, कुछ चीजों को समझिए। साइडवेज मार्केट कभी भी, हम लोग एक्चुअली क्या है, छोटे इन्वेस्टर हैं, कॉल बाई ही करते हैं ज्यादातर। तो कॉल बायर के लिए कब रेंज बाउंड मार्केट है वो कम से कम पकड़ में आना चाहिए। ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड है मार्केट, ठीक है, आगे मार्केट का अभी हमारा कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अब रीजन क्या होता है कि मार्केट, देखिए मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक ठीक है, मार्केट को एक रैली दिखाने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये फेज को आपको पकड़ना आना चाहिए। तो बीच बीच में मैं पोस्ट डाल रहा हूं, लोगों को यही बता रहा हूं कि अब मेरा जो एक एनटीजी है, जो नो ट्रेडिंग जोन, दैट मीन्स वो वही चीज है, कंसोलिडेशन फेज का ही एक जर्नी है। उसी के लिए मैं उसको बार बार दे रहा हूं, ताकि देखो उस बीच में रहे मार्केट तो हमें काम नहीं करना। दैट मीन्स आप प्रैक्टिस करो, आप धीमे धीमे आप समझोगे उस चीज को कि हाँ भाई मनीष भाई क्यों डाला है इसको। आज भी मैं जैसे निफ्टी में नो ट्रेडिंग सेम कल का ही है कुछ चेंज नहीं किया है उसमें। 17,575 और 17,645 ये मैंने डाल दिया है। इस बीच में देखो क्या हुआ, मार्केट पूरे दिन इस बीच में घुमा है, ठीक है, कल भी था। तो अब क्या है कि कल इस मार्केट ओपन होता है, अगर इसी रेंज में कुछ ट्रैवल भी करता है तो हमें कोई काम नहीं करना है। और एक चीज देखो, जो ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रहा होगा, ये पहले ही मैंने वीडियो में डाल चुका था, वो 2 दिन से ये ट्रेंड लाइन काम कर रहा है। और देखो क्या हुआ, आज पूरे दिन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट लिया है। तो अब कल के लिए भी हमारा क्या होगा, यही ट्रेंड लाइन डिसाइड करेगा। या तो इसको ब्रेक करेगा ना, तो डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा फास्ट मूव मिलेगा हमें। जब भी ब्रेक करेगा फास्ट, हो सकता है 500 के पास सपोर्ट ले। अगर इसे भी ब्रेक करता है तो वही हम लोग 17,450 तक दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए उसी चीज को ऑप्शन चेन में समझते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसे मैं लगा लेता हूँ 20 नहीं 27 अप्रैल। देखो 27 अप्रैल का निफ्टी में मैं दिखा रहा हूँ 17,700। देखो अभी भी क्या है ना, 17,700 में 1,02,00,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड है। वीकली सीरीज जो मंथली सीरीज है उसमें अभी से ही ऐड हो गया। दैट मीन्स की क्या है कि 17,700 आपके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अब पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां देखिएगा, तो 17,600 और 17,500। तो डैट मीन्स कि 17,600 और 17,500 इस बीच में कहीं पे हमारा सपोर्ट है। तो मान के चलिए 17,525 यहां तक एक सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। और उसी तरह से 17,700 पर जो रेजिस्टेंस है, अगर हमें अप ट्रेंड में निकलना है तो इसे 17,735 इसके ऊपर निकलना होगा। यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन करने के बाद अप साइड ब्रेक करता है तो बड़ा फास्ट मूव 17,800 850 तक जा सकते हैं। फिर वही टारगेट है हमारा अभी भी, ठीक है। चलिए उसी चीज को हम लोग चार्ट पे देखते हैं। ये देखो मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका जो एनटीजी लेवल है हमारा है 17,645 और 17,575। इस बीच में मार्केट ओपन हो तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर 17,645 को अगर ब्रेक करता है कल, ठीक है, तो निफ्टी में जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 17,675, दूसरा 17,725 एंड थर्ड 17,775, ठीक है। यहां तक अप ट्रेंड में हम लोग जा सकते हैं। उसी तरह अगर 17,575 को ब्रेक करता है तो निफ्टी का जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है, जब 17,575 को ब्रेक करेगा तो 17,000 ज्यादा बड़ा लंबा टारगेट नहीं मिलेगा, छोटा ही छोटा मिलेगा। इसमें 17,525
17,500, अगर इसे भी ब्रेक करता है तो 17,475, यहां तक कल निफ्टी आ सकता है। ठीक है, उसी चीज को अब बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी का क्या है कि ऑप्शन चेन में अभी डाटा पूरा बना हुआ नहीं है कि जब सीरीज स्टार्ट होता है तो आज के दिन कुछ डाटा से मिलेगा नहीं। उस पर निफ्टी में था तो मैंने दिखा दिया, देखो इसमें है जो भी है डाटा दिखा रहा है। तो 42,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है जो कि 16 लाख है। उसी तरह 42,000 पे पुट राइटर का जो ओपन इंटरेस्ट है आपका 19 लाख है। डैट मीन्स 42,000 और 42,500 यही रेंज है बैंक निफ्टी का। मतलब बैंक निफ्टी का ट्रेंड डिसाइड करेगा। अगर 42,000 को ब्रेक करता है तो मान के चलना कि फास्ट मूव आएगा और 41,500 तक भी आ सकते हैं। उसी तरह 42,500 को ब्रेक करता है तो हम लोग 42,700, 42,800 या 43,000 तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसी चीज को हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के लिए एंटी लेन थोड़ा सा चेंजिंग है, कल से कुछ अलग होगा। कल था 42,245, अभी 42,345। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में है 42,115। इस बीच में मार्केट रहे तो हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो इसका भी ट्रेंड लाइन क्या था। बैंक निफ्टी आज पूरे दिन बड़ा अच्छा से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, तो कल के लिए भी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो बहुत फास्ट मूव होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे 42,115 के बाद ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो समझना कि ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगा काफी अच्छा खासा मूव मिलेगा हमें, जो 41,800, 41,750 तक हम लोग कल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये चीज देखते हैं कि 42,345 को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो अप साइड में हमारा कौन सा टारगेट निकल के आ रहा है। जो पहला टारगेट है, अगर 42,345 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट जो हमारा है 42,425, दूसरा 42,475 और थर्ड 42,700, यहां तक जा सकता है कल। ठीक है, उसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर 42,115 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट है 42,000। ठीक है, दूसरा जो टारगेट आपका निकल के आ रहा है 41,935 एंड थर्ड टारगेट 41,750, यहां तक बैंक निफ्टी कल आ सकता है। ठीक है, चलिए मेरे YouTube चैनल से अगर कुछ आप लोग सीख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।